1 मार्च को पुलिस सुबह सांपला के आसपास गश्त पे थी तो उन्हें एक काले रंग का बैग मिला और जब उसको खोल के देखा तो उसमें एक लेडी की डेड बॉडी मिली जिसपे कोई निशान वगैरह नहीं था, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसकी उस समय तक ये शनाख्त भी नहीं हो पाई कि ये बॉडी है किसकी। और रोहतक पुलिस ने तुरंत जब ये सूचना मिली तो 8 टीमें बनाई, एसआईटी वगैरह और दूसरी, ताकि इसका जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके कि ये एक महिला है कौन, क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर केस था तो पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना उसको बहुत जरूरी था। तो तुरंत लोगों को जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी एसआईटी टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी दुकान या अपना झज्जर के अंदर वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया, क्या बताया आरोपी ने? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था, करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। नाम क्या था सर इसका, कहाँ का रहने वाला? सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है ये। 27 तारीख को जब घर पहुंचा उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? देखिए, इंसिडेंट क्या रहेगा? पहले ये घर पे ही रहा, शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की उससे मार दिया। ब्लैकमेल करने की बात है। देखिए, अभी ये चीजें क्योंकि पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करी और ना ही हम ये आप लोगों को इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते जब तक के कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज एक्यूज्ड का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। शुरुआती पूछताछ में आरोपी क्या बता रहा है कि किस बात पर अनबन हुई, झगड़ा हुआ और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि गला दबा करके मारा? आपने बोला कि पैसे के लेन देन का, वो क्या एलोब्रेट कर? देखो, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं। एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है, लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। वही यही बता रहा है कि मेरी उसके साथ झगड़ा हो गया, बोलचाल होगी और बोलचाल के अंदर उसने उसका गला दबा दिया। नहीं, वो देखिए,
लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। आपने बोला ना पैसों को लेकर पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई करेंगे। आज यहाँ डीएवी कॉलेज में जो एक बहुत ही मतलब गंभीर विषय, बहुत ही जरूरी विषय, और आज के समय में जो सभी ने इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए, ऐसे विषय को लेकर लोकतंत्र किस प्रकार से मजबूत रहे और भारत के आसपास के जो अन्य देश हैं उनमें भी लोकतंत्र मजबूत रहे, इसकी चिंता व्यक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन हुआ है और आज इसमें भाग लिया है। सबने अपने विचार भी रखे हैं और सौभाग्य से आज भारत का लोकतंत्र मजबूत है, इसकी प्रशंसा सबने की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत करने का काम किया है, उसकी आज सबने प्रशंसा की है। आज आपने जो विषय रोहतक के बारे में प्रश्न किया है, रोहतक में हमारी बेटी है, उसके साथ जो निर्मम हत्या हुई है, एक सोशल कार्यकर्ता है और इस प्रकार से जो बहुत दुखदायी घटनाक्रम हुआ है, इसकी जांच होगी और जो दोषी है उनको सजा मिले। हमारे देश का जो कानूनी व्यवस्था है इतनी मजबूत है कि उस बेटी को न्याय मिलेगा और हम सब उसके पक्ष में। राहुल गांधी के साथ रही, काफी एक्टिव रही, कांग्रेस नेता रही है और उनकी मदर ने जो आरोप लगाए थे उसको क्या कहेंगे? देखो, आरोप प्रत्यारोप पे तो मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन जो उनके साथ जो जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है और उनके शरीर को खुर्द-बुर्द करने की जो उनकी मंशा से सूटकेस में उसको जिस प्रकार से रोड पे फेंका गया है, ये बहुत गंभीर अपराध है और अपराधी पकड़ा गया है। जो इसमें शामिल होगा वो भी पकड़े जाएंगे।